नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर असमंजस में जेएमएम, बैठक में नहीं हो सका कोई निर्णय। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा असमंजस की स्थिति में है। शनिवार दोपहर कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में जेएमएम के विधायक सांसद इस मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाए, जिस वजह से पार्टी ने मतदान पूर्व एक बार फिर बैठक कर निर्णय लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पार्टी के विधायक और सांसद मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बालू की भारी किल्लत, मजदूर हुए बेरोजगार, विकास योजनाओं पर लगी ब्रेक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के बाद पूरे राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का खनन बंद कर दिया गया है। ऐसे में पूरे झारखंड में बालू की भारी किल्लत हो रही है। आलम यह है कि बालू माफिया 5,000 से 6,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू ब्लैक में बेच रहे हैं। इस कारण विकास योजना के साथ निजी निर्माण काम भी प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, बालू और गिट्टी की कमी के कारण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और वे बेरोजगार हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में आज क्यों होने वाली है हजारों सरकारी कर्मियों की जुटान, हेमंत सोरेन से क्या है उम्मीद, जानिए। पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर झारखंड सरकार के हजारों कर्मी रविवार को यानी आज प्रस्तावित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में शामिल होने रांची पहुंचेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित इस सम्मेलन की तैयारी पूरी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य कर्मियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस पेंशन जयघोष सम्मेलन में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम के लिए होगी सीआईडी जांच, हेमंत सरकार ने दिए आदेश। मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम में हुए घोटाले की जांच सीआईडी के द्वारा की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उद्योग विभाग में यह मामला पिछले 1.5 साल से अटका हुआ था। इस मामले के संबंध में उद्योग मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। घोटाले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इस जाँच में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है। यह जाँच बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना होगी लागू, इस राज्य की सरकार आज करेगी घोषणा। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जून यानी आज पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल रांची में 26 जून को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों का पेंशन महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे कर्मचारियों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस मौके पर वे राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टॉप माओवादी कमांडर राजेश ठाकुर ने जर्मन हथियार HK-33 के साथ किया सरेंडर। पलामू के रहने वाले टॉप माओवादी कमांडर राजेश ठाकुर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। राजेश ने झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में कोबरा और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। राजेश ठाकुर के पास से पुलिस को जर्मन हथियार HK-33, 70 से अधिक गोली और वॉकी टॉकी भी मिला है। बता दें कि राजेश ठाकुर पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा का रहने वाला है। राजेश ने झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कोबरा और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण में पूर्व अभियान एसपी जो वर्तमान में सीआरपीएफ में तैनात है, उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश और वज्रपात की दस्तक, अगले 3 दिन बरसेगा मेघा। झारखंड में मानसून आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के अधिकांश जिले में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 26 जून से 27 जून तक कई इलाकों में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो और धनबाद में वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून के घने बादल पूरे झारखंड में छाने की उम्मीद है। इस दौरान तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तत्कालीन मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह जिला ट्रांसफर लेने पर शिक्षकों को इस चीज का होगा नुकसान। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के गिरिडीह जिला में स्थानांतरण को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद खुश हुए शिक्षकों में मायूसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरिडीह जिला में स्थानांतरित होकर जाने के लिए शिक्षकों को वरीयता के साथ हाथ धोना पड़ेगा। वरीयता खोकर अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षकों को पदोन्नति में हानि उठानी पड़ेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने सोरेन से फोन पर बातचीत कर मांगा समर्थन। राजग की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील की है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुर्मू ने सोरेन से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उसने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में झाड़ फूक करने वाले बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। झारखंड में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि जागरूकता के बाद भी डायन बिसाही व ओझा गुनी के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पलामू में झाड़ फूक करने व भेड़ चढ़ाने वाले चरवाहा उदय पाल को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला गया। इस घटना की जानकारी नवा बाजार थाना प्रभारी दीपक कुमार दास को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मृतक के साथ भेड़ चराने वाले 3 चरवाहों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काउंटिंग के लिए बनाए गए 21 टेबल 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा आज। मांडर विधानसभा में किसका मांदर बजेगा, इसका फैसला आज होने वाला है। मांडर उपचुनाव के लिए 23 जून को हुए मतदान के बाद आज यानी 26 जून को मतगणना होगी। राजधानी रांची के पंडरा बाजार समिति स्थित काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसका रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना है। तत्पश्चात स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को काउंटिंग हॉल में लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन को धमकी देने वाले मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी ने की ये हरकत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तैनात 3 डीएसपी के मोबाइल पर सीएम को मारने की धमकी देने के मामले में गोड्डा पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले का नाम मोहम्मद शफीक खान है। वो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमिका के पिता के नाम पर 3 डीएसपी को मैसेज भेजा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित शफीक खान को 5 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस की जाँच में पता चला कि 4 जून को तीनों डीएसपी के मोबाइल पर प्रेमिका के पिता मंगल भुइयां के अलावा संत भुइयां, श्याम भुइयां, आकाश महतो, रवि भुइयां और शुड्डू अंसारी के नाम से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसे लगा कि सीएम के नाम पर धमकी देने पर पुलिस आनंद फानन में सभी को जेल भेज देगी। इसके बाद वो अपनी प्रेमिका से आसानी से शादी कर लेगा। प्रेमिका के घर वाले आरोपित को पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से आरोपित प्रेमिका से मिल नहीं पाता था। इसी वजह से उन्होंने योजना बनाई और फिर मैसेज भेजा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षा विभाग का नया फैसला। बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर होगी 7वीं तक के कॉपियों का मूल्यांकन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में गुणवत्ता आए, इसे लेकर लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने एक और फैसला लिया है, जिसके तहत अब 1 से 7वीं तक के विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उस स्कूल में नहीं होगी। किसी अन्य स्कूल को कॉपियों की जाँच की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी होम सेंटर में अब कॉपियों की जाँच नहीं की जाएगी। साथ ही यह मूल्यांकन बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर होगी, यानी जिस तरीके से 8वीं से लेकर 12वीं तक की कॉपियों की जांच होती है। जो मूल्यांकन का मापदंड है, उसी मापदंड को आधार बनाते हुए 1 से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों की कॉपियों की जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल पर रोक, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। राज्य सरकार के आदेश के बाद जमशेदपुर जिले में 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्मोकोल से निर्मित सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस नियम की कड़ाई से पालन हो, इसको लेकर जमशेदपुर के तीनों नगर निकाय के प्रतिनिधियों ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों के साथ बैठक कर सरकार के इस आदेश से सभी को अवगत करा दिया है। इसके साथ ही व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस नियम को पालन करने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों के निशाने पर राज्य के कई डीसी फेक आईडी बनाकर मांगे जा रहे सहकर्मियों से पैसे। झारखंड में साइबर अपराधी आम हो या खास सबको चूना लगाने के लिए बेहद एक्टिव रहते हैं। झारखंड के कई आईएएस अधिकारियों के नाम की फेक आईडी बनाकर उनके ही सहकर्मियों से पैसे की डिमांड की जा रही है। शनिवार को रांची और पश्चिम सिंहभूम डीसी की फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर पैसों की डिमांड की गई है, जिसके बाद दोनों ही आईएएस अधिकारी ने मामले को लेकर आम लोगों और अपने सहकर्मियों को अलर्ट किया है। रांची डीसी के फोटो लगे व्हाट्सएप अकाउंट से उनके ही एक सहकर्मी से पैसे की डिमांड की गई। डीसी के फोटो लगे अकाउंट से साइबर अपराधी के द्वारा मीटिंग में बिजी रहने का हवाला देकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया था। हालांकि डीसी के सहकर्मी को साइबर अपराधियों की चाल समझ में आ गई, जिसके बाद उसने आनंद फानन में रांची डीसी को पूरे मामले की जानकारी दी और उसे साइबर अपराधियों द्वारा भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध करवाया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में श्रावणी मेले को लेकर कैसी है तैयारी, आपको रखना होगा इन बातों का ध्यान। देवघर में श्रावणी मेला इस बार 2 सालों के बाद लग रहा है। कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से श्रावणी मेला के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। अगर आप भी इन मेले में शामिल होने के मन बना रहे हैं तो आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी होगा। बिना मास्क के प्रवेश निषेध होगा। मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग व गृह विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक कर श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई है। श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए कांवरिया पथ पर बालू बिछाने, देवघर में प्रवेश के पथ पर रोड मार्किंग का काम तेजी से किया जा रहा है। कांवरियों के रास्ते में जगह जगह शुद्ध पेयजल व स्वच्छता शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट के बाद पथराव। कोलडीहा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से गाली गुलोज, पथराव और मारपीट हुई। पथराव और मारपीट होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी दल बल के साथ पहुंचे। इसके बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 100 कट्ठा जमीन का एग्रीमेंट कुछ लोगों ने कराया है। इस जमीन की मापी हो रही थी। सरकारी अमीन के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इसी दौरान जमीन पर मालिकाना हक बताने वाले लोगों ने विरोध किया। इस विरोध के बाद विवाद बढ़ा और पथराव शुरू हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय में होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस की पढ़ाई। सितंबर से होगा एडमिशन। विनोबा भावे विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पाठ्यक्रम शुरू करेगा। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाला विनोबा भावे संभवतः पहला विश्वविद्यालय होगा। कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने बताया कि सितंबर 2022 से पाठ्यक्रम की शुरुआत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में की जाएगी। पूरी तरह ऑनलाइन पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय ने भारत के प्रतिष्ठित संस्थान साइबर विद्यापीठ के साथ MOU साइन किया है।